Hello students, today we are going to start exercise 7.3. Before going to start this exercise, we have to know about some properties which are related to union and intersection. So property number 1 is commutative property of union. Commutative property of union में हम क्या करते हैं, अगर A और B हमारे पास दो सेट हैं तो यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की बात हुई है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में हम क्या करते हैं, A यूनियन B बराबर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने चाहिए कि B यूनियन A जो है वो A यूनियन B के बराबर है। इस तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो क्योंकि इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों तरफ क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। देन इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को हम चेंज ऑफ ब्रैकेट भी बोलते हैं, क्योंकि अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी में नोट करूँ तो यहाँ प्रॉपर्टी में क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले ब्रैकेट जो है वो ए यूनियन के बीच में था, ए यूनियन बी के। देन उसके बाद अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें तो राइट हैंड साइड में क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले ब्रैकेट कहाँ था, ए यूनियन बी पर, और फिर राइट हैंड साइड पे कहाँ पर आ गया, बी यूनियन सी पर। इसी तरह अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की बात करूँ तो प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है, बस जहाँ यूनियन था वहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। बाकी चेंज ऑफ ब्रैकेट जो है वो बिल्कुल सिमिलर है। देन इसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन की मगर किसके ऊपर, ओवर इंटरसेक्शन बोला है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन हम किस तरह से लिखते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका राइट हैंड साइड किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसी तरह अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन की बात करें तो जहाँ पर यूनियन था वहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, और जहाँ इंटरसेक्शन था वहाँ पर क्या आ जाएगा, यूनियन। नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या बोला है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें सेट दिया हुआ है, सेट ए और सेट बी। हमें क्या वेरीफाई करनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसकी, यूनियन और इंटरसेक्शन की। तो सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन करेंगे सॉल्व। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमारे पास क्या थी, ए यूनियन बी बराबर आनी चाहिए बी यूनियन ए के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है, ए बी सी डी और ई। उसके बाद क्या है, यूनियन, तो हम यहाँ पे मार्क कर देंगे यूनियन। उसके बाद क्या है, बी की वैल्यूज़ क्या हैं, ए ई आई ओ यू। इसके बाद हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। तो ए यूनियन बी में हम क्या करते हैं, यूनियन में हम क्या करते हैं, जो दोनों सेट्स में वैल्यूज़ होती हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले ए बी सी डी ई देन आई ओ यू। ये क्या आ गया, ए यूनियन बी। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, बी यूनियन ए। तो सबसे पहले बी की वैल्यू क्या है, ए ई आई ओ और यू। यूनियन है तो हम यूनियन लिख देंगे इधर। उसके बाद क्या है, ए की वैल्यू क्या है, ए बी सी डी ई। अब यूनियन है तो यूनियन में हम दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू लिखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले ए देन बी सी डी ई फिर आई ओ यू। अब अगर हम देखें ए यूनियन बी का आंसर तो भी सेम, ये सेम है। और बी यूनियन ए की बात करूँ तो बी यूनियन ए का भी आंसर यही है। तो यहाँ प्रॉपर्टी कौन से सेटिस्फाई हो गए, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेटिस्फाइड और वेरीफाइड। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन सेटिस्फाई करनी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर आनी चाहिए बी इंटरसेक्शन ए के। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी।
तो ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या है, ए बी सी डी ई। इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, ए ई आई ओ यू। देन इसके बाद हमें, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू सेम होती हैं वो लिखते हैं। तो दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू कौन कौन सी हैं, सबसे पहले तो ए सेम है यहाँ पर और ई सेम है। तो ये दो वैल्यू सेम है तो हम इन दोनों को लिख देंगे यहाँ पर। ये क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी। लेफ्ट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है, बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए का मतलब क्या है, बी की वैल्यू पहले लिखेंगे। बी की वैल्यू क्या है, ए ई आई ओ यू। इंटरसेक्शन ए की वैल्यू क्या है, ए बी सी डी ई। ठीक, अब इसके बाद हम इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में जो दोनों ब्रैकेट में सेम होंगी वैल्यू वो लिखेंगे। तो ए है और ई है, ये दो सेम वैल्यू हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए और ई। बी इंटरसेक्शन ए का आंसर क्या आ रहा है, ए और ई, जबकि ए इंटरसेक्शन बी का भी क्या आंसर आ रहा है, ए और ई। तो यानी ये दोनों भी बराबर आई हैं, तो हम क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमें दोनों साइड्स दिए हुए हैं वो बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह से, क्योंकि पी सेट में क्या बोला है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द जेड। जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर्स को। कहाँ से, -3 से ग्रेटर और 3 से +3 से लेस देन। तो इंटीजर्स की बात करूँ, -3 से ग्रेटर, तो -3 से ग्रेटर कौन कौन से होते हैं, -2 -1 0 1 2। ये +3 से लेस देन बोला है तो हम 3 काउंट नहीं करेंगे। अगर यहाँ इक्वल होता तो हम इस -3 को भी लेते हैं और इस -3 को भी लेते हैं, अगर इन दोनों के नीचे इक्वल भी होता। अब क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है तो हम -3 को भी काउंट नहीं करेंगे और +3 को भी काउंट नहीं करेंगे। देन इसके बाद क्यू सेट है। क्यू सेट में क्या बोले, वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू ई पॉजिटिव। अगर ई के ऊपर पॉजिटिव नहीं होता तो हम इवन नंबर सारे लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ई पॉजिटिव का मतलब क्या है, इवन नंबर्स पॉजिटिव। कहाँ से लेकर कहाँ तक, y लेस देन एंड इक्वल्स टू 4। लेस देन एंड इक्वल्स टू 4 का मतलब क्या है, 0 2 और 4, ये इवन नंबर आ जाएंगे। 4 काउंट होगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी भी है। अब p और q का सेट बना लिया। अब हमें क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन सेटिस्फाई करनी है। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन बी है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, ए की वैल्यू आएगी, सॉरी यहाँ पे पी यूनियन क्यू है तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, पी यूनियन क्यू इक्वल्स टू क्यू यूनियन पी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी यूनियन क्यू। पी की वैल्यू क्या है, -2 -1 0 1 2। उसके बाद क्या है, यूनियन क्यू की वैल्यू क्या है, 0 2 4। अब क्योंकि यहाँ पे यूनियन है तो यूनियन में हम क्या करते हैं, सो पी यूनियन क्यू में हम क्या करेंगे, पी यूनियन, क्योंकि यूनियन है तो यूनियन में हम क्या करते हैं, जो दोनों ब्रैकेट में वैल्यूज़ होती हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, -2 -1 0 1 2 एंड 4। उसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। देन हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है, बी यूनियन ए है तो हम क्या लिख देंगे, क्यू यूनियन पी, क्योंकि यहाँ पर हमें सेट जो है वो पी और क्यू के दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्यू यूनियन पी। क्यू का सेट क्या है, 0 2 4, देन यूनियन। पी का सेट क्या है, -2 -1 0 1 एंड 2। अब क्योंकि यूनियन है तो यूनियन में हम दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू लिखते हैं।
तो दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू क्या असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो -2 -1 0 1 2 4। अब P यूनियन Q का जो आंसर आया था वही Q यूनियन P का आ रहा है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रही है राइट हैंड साइड के प्रॉपर्टी वेरीफाइड। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन लिखेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन है। अब क्योंकि यहाँ पर सेट किसके दिए हुए पी और क्यू के, तो हम इधर क्या लिख देंगे, पी इंटरसेक्शन क्यू बराबर आना चाहिए क्यू इंटरसेक्शन पी के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पी इंटरसेक्शन क्यू। पी की वैल्यू क्या है, -2 -1 0 1 2। देन इंटरसेक्शन क्यू की वैल्यू क्या है, 0 2 4। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू होती है वो लिखते हैं। तो दोनों में सेम क्या है, 0 है और 2 है। ये क्या आ गया, P इंटरसेक्शन Q। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, Q इंटरसेक्शन P। Q इंटरसेक्शन P में सबसे पहले वैल्यू किसकी आएगी, Q की। तो Q की वैल्यू क्या है, 0 2 4। इंटरसेक्शन P की वैल्यू क्या है, -2 -1 0 1 एंड 2। इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन में हम दोनों ब्रैकेट में जो सेम होता है वो लिखते हैं। तो दोनों ब्रैकेट में सेम क्या है, 0 सेम है और 2 सेम है। क्या आ गया, Q इंटरसेक्शन P। अब P इंटरसेक्शन Q की जो वैल्यू आ रही थी वही Q इंटरसेक्शन P की आ रही है। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ गया, राइट हैंड साइड के। सो प्रॉपर्टी वेरीफाइड। देन मूविंग टू नेक्स्ट। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब हमें यहाँ क्या वेरीफाई करनी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन करेंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है, ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर आएगी ए यूनियन बी यूनियन सी के। क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, सिर्फ चेंज ऑफ ब्रैकेट होता है। पहले ब्रैकेट इधर था, पहले ब्रैकेट यहाँ होगा, मैंने सेम लिख दिया यहाँ पर। पहले ब्रैकेट यहाँ होगा देन यहाँ पर, मतलब पहले ए यूनियन बी के दरमियान और फिर बी यूनियन सी के दरमियान। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, बी यूनियन सी। तो फॉर बी यूनियन सी, पहले बी की वैल्यू लिखेंगे। बी की वैल्यू क्या है, 5 10 15 एंड देन 20। उसके बाद यहाँ पे क्या है, क्योंकि यूनियन है तो यूनियन लिख देंगे। सी की वैल्यू क्या है, 1 2 5 और 10। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, यूनियन, तो यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 पहले आएगा, देन 2 देन 5 फिर 10 15 एंड लास्ट में 20। ये किसकी वैल्यू आ गई, बी यूनियन सी की। अब हमें फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू आएगी, ए की। ए की वैल्यू क्या है, 1 2 4 5 10 एंड 20। उसके बाद क्या है, यूनियन, तो यूनियन यहाँ पर आ गया। उसके बाद क्या है, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 2 5 10 15 एंड 20। अब क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हुई है, यूनियन की, तो यूनियन में हम क्या करते हैं, जो दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू होती हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो पहले 1 देन 2 4 5 10 15 एंड देन 20।
ये क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। सॉरी, ये जो थी ए यूनियन ब्रैकेट इधर था, तो ये राइट हैंड साइड थी, तो हम इधर क्या लिख देंगे, राइट हैंड साइड। अब क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में ब्रैकेट कहाँ है, ए यूनियन बी पर, देन यूनियन सी। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का बनिए, ए की वैल्यू पहले लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या है, 1 2 4 5 10 एंड 20। उसके बाद क्या है, यूनियन, तो यूनियन एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद क्या है, बी, बी की वैल्यू क्या है, 5 10 15 20, 5 10 15 और 20। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, यूनियन, तो यूनियन में हम क्या करते हैं, जो दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू होती हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो 1 2 4 5 10 15 एंड देन 20। अब ए यूनियन बी फाइंड हो गया, ए यूनियन बी के बाद क्या लेंगे, यूनियन सी साथ लिखेंगे। तो ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले क्या है, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है, 1 2 4 5 10 15 और 20। देन यूनियन सी की वैल्यू क्या है, 1 2 5 10। अब क्योंकि यहाँ पर यूनियन है, तो यूनियन में हम दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1 2 4 5 10 15 और 20। अब जो ए यूनियन बी यूनियन सी, इसकी जो वैल्यू है वो इसकी वैल्यू के बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रही है राइट हैंड साइड के, हैंस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, हैंस प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है, तो वो सॉल्व करेंगे। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या थी हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी, इस पर ब्रैकेट, देन इंटरसेक्शन सी। उसके बाद इक्वालिटी के बाद क्या था, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट के बाद बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी देन इंटरसेक्शन सी। तो सब इसको सॉल्व करने के सब के लिए सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू क्या है, 1 2 4 5 10 20। इसके बाद क्या है, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है, 5 10 15 20। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो दोनों ब्रैकेट्स में सेम वैल्यूज़ होती हैं उनको लिखते हैं। तो सेम वैल्यूज़ क्या हैं, 5 10 15 20। ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे फाइंड क्या करना था, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी क्या फाइंड हुआ था, 5 10 15 20। और इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है, 1 2 5 एंड 10। अब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यूज़ होती हैं, क्या है सेम वैल्यूज़, 5 सेम है और 10 सेम है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी। तो ये क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड। देन इसके बाद हम क्या लेंगे, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, टेकिंग राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। सो बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लिखूंगे, बी की वैल्यू क्या है, 5 10 15 20। देन इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है, 1 2 5 एंड 10। अब क्योंकि यहाँ क्या है, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में हम क्या लिखते हैं, जो दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू होती है। तो दोनों में सेम क्या है वैल्यू, 5 और 10। तो ये क्या आ गया, बी इंटरसेक्शन सी।
जबकि हमें सॉल्व क्या करना था, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पहले क्या है ए, तो हम ए की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू क्या है 1 2 4 5 10 20। देन उसके बाद क्या है इंटरसेक्शन, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे इंटरसेक्शन। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है 5 और 10, 5 और 10। क्योंकि इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन में हम क्या लिखते हैं, जो सेम वैल्यू होती है वो लिखते हैं। तो सेम वैल्यू इधर क्या है 5 सेम है और 10 सेम है, तो हम इधर क्या लिख देंगे 5 और 10। ये किसकी वैल्यू आएगी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की भी वैल्यू सेम है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड जो हमने सॉल्व करी थी वो भी सेम है। तो हम क्या इधर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रॉपर्टी satisfied. Now moving to next question. Next question is नेक्स्ट पार्ट इज ए इक्वल्स टू एन। एन रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर को, बी इज इक्वल्स टू पी, पी रिप्रेजेंट करता है प्राइम नंबर को, सी इक्वल्स टू जेड, जेड रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर और इंटीजर्स, इन तीनों साइड्स को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले ए है, एन नेचुरल नंबर है, तो इन सेट्स को हम अपने पास से सपोज करेंगे वैल्यूज़ हम 5 तक ले लेते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, नेचुरल नंबर यही होते हैं, काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो। इसके बाद प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। तो 5 तक के वो कौन से होंगे, 1 2 3 और 5। इसी तरह अगर सी सेट की बात करूँ तो इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं तो हम वो भी पॉजिटिव ही लेंगे। इंटीजर्स 1 2 3 4 5। देन अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पर आते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले क्या है, यूनियन की। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होती क्या है, चेंज ऑफ ब्रैकेट। तो चेंज ऑफ ब्रैकेट में हम सबसे पहले यूनियन की बात हो रही है, तो यूनियन में क्या करते हैं, सबसे पहले ए यूनियन बी यूनियन सी, पहले ब्रैकेट यहाँ आएगा, देन उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी के लिए ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 और 5। देन उसके बाद क्या है यूनियन, तो यहाँ क्या लगा देंगे यूनियन। उसके बाद क्या है बी की वैल्यू क्या है 1 2 3 5। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 2 3 और 5। अब ए यूनियन बी है ना, तो ए यूनियन बी में हम क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू लिख देते हैं। तो दोनों ब्रैकेट्स में जो भी वैल्यू है असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह लिख देंगे, 1 2 3 4 और 5। इसके बाद हमें फाइंड क्या करना था, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो हम इधर क्या लिख देंगे, ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। तो ए यूनियन बी हमने क्या फाइंड करा है, 1 2 3 4 5। तो हम इधर क्या लिख देंगे 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या है यूनियन, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे यूनियन। और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 और 5। अब क्योंकि यूनियन है तो यूनियन में दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 0 1 2 3 4 और 5। ये किसका आंसर आ गया, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये किस लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। देन अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। अब अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी, देन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी। सो ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या करेंगे, ए की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर थे 5 तक, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद क्या है इंटरसेक्शन, तो हमने इधर इंटरसेक्शन लिख दिया। देन इसके बाद बी की वैल्यू क्या थी, 1 2 3 5 प्राइम नंबर थे, 1 2 3 और 5।
अब क्योंकि यहाँ इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन में जो दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू होती है वो लिखते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, सेम वैल्यूज़ क्या है, 1 सेम है दोनों में, 2 सेम है दोनों में, 3 सेम है दोनों में और 5 सेम है दोनों में। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ए इंटरसेक्शन बी की। जबकि यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब हम ये सॉल्व करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी क्या आया है, 1 2 3 और 5। देन उसके बाद क्या है इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे इंटरसेक्शन। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या आई थी 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 और 5। अब क्योंकि क्या यहाँ पे क्या है इंटरसेक्शन, तो इन दोनों में जो सेम वैल्यू होगी वो लिख देंगे। दोनों में सेम वैल्यू क्या है 1 2 3 और 5। ये किसका आंसर आया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विच इज़ लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या सॉल्व करेंगे हम, राइट हैंड साइड। तो हम इधर क्या लिख देंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड्स। सो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी के लिए पहले बी की वैल्यू क्या है 1 2 3 और 5। इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4 और 5। इंटरसेक्शन है, सेम वैल्यू लिखेंगे। सेम वैल्यू क्या है 1 2 3 और 5। ये क्या आ गया, बी इंटरसेक्शन सी। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सॉल्व करना था। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू, सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन सी की वैल्यू, बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या आई है 1 2 3 5, 1 2 3 और 5। इंटरसेक्शन है तो दोनों में जो सेम वैल्यू है वो लिख देंगे। सेम वैल्यू क्या है 1 2 3 और 5। ये क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब अगर मैं नोट करूँ, ये वाली साइड भी 1 2 3 5 आई है, ये वाली साइड भी 1 2 3 5 आई है, तो दोनों साइड बराबर है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड।